अर्थव्यवस्था के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का तीसरा बड़ा राज्य है। देश भर में फैले हाईवेज के जाल का 8.5% उत्तर प्रदेश को पूरे देश से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश 9 पड़ोसी राज्यों के साथ 48 हाईवे से जुड़ा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सड़कों के कुछ ऐसे ही जाल से उत्तर प्रदेश के हर शहर, हर गांव को जोड़ा है और इन्हीं सड़कों पर रफ्तार पकड़ रही है राज्य की तरक्की। बेहतर सड़कों पर रफ्तार पकड़ती परिवहन व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वजह है और इसका पूरा श्रेय जाता है मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को। श्री अखिलेश यादव ने पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल फैला दिया है। ये सड़कें अब शहरों को जिलों से और जिलों को गांव से जोड़ रही हैं। इन्हीं सड़कों से उत्तर प्रदेश की प्रगति राज्य के हर कोने तक पहुंच रही है। राज्य में पहले से मौजूद सड़कों और हाईवेज को बेहतर बनाया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव की सरकार परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क और पुलों की मरम्मत पर जोर दे रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, जिसका काम जल्द पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को जोड़ेगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। इस हाईवे को बनाने के पीछे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का मकसद है प्रदेश की तरक्की को और रफ्तार देना। इस एक्सप्रेसवे का काम जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 102 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 13 बड़े पुल बनाए जाएंगे और 6 लेन्स की सड़कें होंगी, जिनका विस्तार 8 लेन्स तक होगा। ये सड़क यहाँ के लोगों के सफर को आसान बनाएगी और इसके साथ ही यहाँ के व्यवसायियों के लिए भी तरक्की के नए रास्ते खोलेगी। इस हाईवे के पास कई किसान मंडियों का निर्माण भी जारी है, जो प्रदेश के किसानों के लिए फायदेमंद होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को नोएडा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इनर रिंग रोड बनाई गई है। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र, आप यहाँ आसपास में रहते हैं? जी, मैं लोकल हूँ, यहाँ मदरा गांव का ही हूँ। अच्छा, मदरा गांव के हैं। ये जो सड़क हम देख रहे हैं, ये इनर रिंग रोड कहलाती है। इनर रिंग रोड नोएडा एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है और इस इनर रिंग रोड की वजह से ही आगरा शहर में ट्रैफिक काफ़ी कम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही राहत भरा कदम है ये। इसकी वजह से जो रोज डेली रूटीन वाले और कॉमर्शियल जो व्यवसाय वाले लोग हैं, दोनों को ही उचित फायदा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की सुविधा जनता तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जल्द ही इस काम को पूरा कर देंगे। जैन साहब, ये बताइए कब तक ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा? कब तक यहाँ पर आना जाना जो है वो आम लोगों का शुरू हो पाएगा? वैसे गवर्नमेंट के जो हमें टारगेट दिया हुआ है वो अभी अक्टूबर तक दिया हुआ है और हम पूरी उम्मीद में और पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इसी साल में, मतलब कि अक्टूबर नवंबर में जो है हम इसके ऊपर जो है ट्रैफिक ऑन कर दें। अंदाजा लगाकर देखिए समय की उस बचत का जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते हुए होगी। घंटों का सफर मिनटों में तय करेंगे आप। और इतना ही नहीं, ये सड़क बस समय ही नहीं बचाएगी, इसकी वजह से कई और सेक्टर्स को भी फायदा होगा। एक तो टूरिज्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जो आगरा शहर को पूरा क्रॉस करने में लगभग आधे से 1 घंटा लग जाता है, जाम की पोजीशन आ जाती है, उससे सब बिल्कुल बाहर बिल्कुल रिंग रोड होते हुए सीधे ताजमहल आदमी पहुंच सकता है। और आगरा से लखनऊ तक जो अभी जो है लगभग 7 से 8 घंटे की जर्नी हो जाती है और दैट इज़ अबाउट 390 किलोमीटर्स। और ये जो है इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 302
6.2 किलोमीटर है। मतलब इसके अंदर बीच में से कहीं से जहाँ पर हमने एसेस प्रोवाइड किए हैं, स्लिप रोड्स दिए हैं, वहीं से आदमी इसके ऊपर एंटर कर सकता है। अदरवाइज़ बीच में से कोई एंटर नहीं करेगा किसी ट्रैफिक को, तो यहाँ से जो है हार्डली 3.5 to 4 आवर्स में जो है आदमी सीधा वहाँ पहुँच जाएगा लखनऊ। मतलब ये एक्सप्रेस वे जो है 10 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहा है, तो वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज है सबको बहुत फ़ायदा होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किसानों के लिए भी अच्छी खबर लेकर आ रहा है। अगर मंडियों की बात करें तो उस बारे में क्या बताएंगे आप, कितना फायदा मिलेगा? किसानों की जो फसल है वो टाइम से वहाँ पहुँचेगी और टाइम से उनका निस्तारण होगा। तो इवन जो पेरिशेबल रहता है, जैसे कि आपका जो है फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और दूसरे जो है मतलब कि सब्जियां वगैरह और मिल्क प्रोडक्ट हैं, तो इनको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो कम समय में भी अपना पूरा का जो है उसको ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और उसको जो है अपना जो है उचित मूल्य उनको मिलेगा। ये एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर सिटी, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही रफ्तार पकड़ लेगी उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी और साथ ही दुगनी हो जाएगी प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ये एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड परियोजना है और इसे बनाने के लिए किसानों से उनके खेत खरीदे गए हैं। मैं इस वक्त आगरा के मदना गांव में मौजूद हूं, जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन इस एक्सप्रेसवे के लिए दी है। आइए खुद उनकी नज़र से जानते हैं इस एक्सप्रेसवे के मायने। आपका नाम? लक्ष्मीकांत शर्मा। लक्ष्मीकांत जी, आपने अपनी ज़मीन दी है इस एक्सप्रेसवे के लिए? हाँ बिल्कुल दी है, और चौगुना मामला भी लाया हमें, और आगे भी हमारी बाकी ज़मीन बची है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। जो पहले थी मतलब अब जैसे हमें मिला है 46,10,000 का 1 बीघा का मुआवजा, अब जो बाकी ज़मीन बची है वो हमारी करीब 1 करोड़ भी आ गई है। तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, इससे नुकसान क्या हुआ है। जमीन के लिए 4 गुना मुआवजा और साथ ही एक्सप्रेसवे की सुविधा, विश्व स्तरीय किसान मंडियों की शुरुआत और साथ ही साथ सुरक्षित कल की उम्मीद। श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। श्री अखिलेश यादव की निगरानी में बन रहे इस हाईवे ने उत्तर प्रदेश के व्यवसायियों में नई उम्मीद भर दी है। हम अभी कन्नौज में हैं, जानेंगे यहाँ के व्यापारियों से कि आखिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इनके लिए किस तरह से फायदेमंद है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कन्नौज होकर भी गुजर रहा है और कन्नौज में ही बन रही है किसान मंडी भी। हाईवे से यहाँ की व्यवसायी और खास तौर से किसान बेहद खुश हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा फायदा लगता है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक्सप्रेस वे बनवाया है। इससे हम लोगों को कई फायदे हैं जी। एक तो हम लोग आलू के व्यापारी हैं, हम लोगों को आलू जाने ले जाने में असुविधा होती थी। हम लोग यहाँ आलू रोकते थे स्टोर में, अब वो रोकने वाला काम नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी की सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इतनी सरकारें बनी हैं, किसी सरकार ने इतना अच्छा काम किया ही नहीं है जितना अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश जी कर रहे हैं। कन्नौज में हम ऐसे कई किसानों से मिले जो ऐसा ही सोचते हैं। एक्सप्रेस वे बनने से सबसे बड़ी किसानों की फ़ायदा ये हो रही है कि ये एक्सप्रेस भी बन रहा है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी बन रही है जो ठठिया नियर लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए रोड भी दे दिया है, मंडी भी बन रही है। मंडी बनने से हम लोगों का जो माल है कम समय में, अब ये माल 4 घंटे में पहुंच जाएगा। जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनने वाली है उसका रोड भी स्वीकृत हो गया। तो जब वो मंडी बनेगी तो हमारे हिंदुस्तान का पूरा व्यापारी यहाँ आएगा माल लेने के लिए, क्योंकि उसको माल फास्ट टाइम पहुँचाना है। तो ये सबसे बड़ा, जब उसको पहुँचेगा तो हमारे हिंदुस्तान को या कन्नौज को राजस्व ज़्यादा मिलेगा। जब राजस्व ज़्यादा मिलेगा तो विकास भी ज़्यादा होगा। ये एक्सप्रेस वे जो बन रहा है ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार ने ये जो निर्णय लिया है ये आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और ख़ासकर विशेषता ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो ऐसी जगहों से होके जा रहा है
जहाँ पर लोगों ने अभी शहरों का मुंह भी नहीं देखा था। तो अब ये है कि इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से लोग बड़े बड़े महानगरों से जुड़ेंगे। तो इस एक्सप्रेस वे पे हमें बड़े बड़े मेडिकल, जैसे कि शैफई में जो एक हॉस्पिटल है और लखनऊ में हॉस्पिटल है और आगरा में भी जो है बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ डॉक्टरों की भरमार है। तो ऐसे में हम अपने मरीज़ को लेके जल्दी से जल्दी इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हैं और अपने मरीज़ का इलाज करा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच युवा है और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो प्रदेश के हित में ही किया है और हमें उम्मीद है कि वो इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते रहें। 65 साल का इतिहास उठा के देखेंगे आप, इतनी गवर्नमेंट आई लेकिन किसी गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया। इतने युवा मुख्यमंत्री ने जो करके दिखाया उत्तर प्रदेश के लिए। ये ऐसी जगह से गुजारा है कि जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, उपजाऊ नहीं थी, किसान को उसमें अपना जो लागत लगाते थे उसका पूरा फसल का फ़ायदा नहीं मिल पाता था। उस ज़मीन को 4 गुना पैसा दिया, सर्किल रेट से 4 गुना पैसा दिया और इतना अच्छा किसानों ने स्वेच्छा से उसके बैनामे और एग्रीमेंट किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए उत्तर प्रदेश में, वो किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने कम समय में इतने अच्छे काम नहीं किए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने गोमती सेतु का निर्माण करवाया, जिससे अमेठी और फैजाबाद जुड़ गए। लखनऊ, गाजीपुर और बलिया को जोड़ने वाली 348 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की शुरुआत की। बरेली बदायूं मार्ग में 4 लेन का उद्घाटन किया। दिल्ली मुंबई व्यवसाय कॉरिडोर की शुरुआत और बहराइच भिंगा में 4 लेन सड़क योजना प्रदेश की प्रगति को और गति देंगे। उत्तर प्रदेश में छोटे स्तर के व्यापारियों को अपने विकास के नए मौके मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि जिलों को आपस में 4 लेन से जोड़ा जाए। तो आप ये समझिए कि ये ज़िले के जनता को एक ऐसी देन है कि इस पर लोगों को काफ़ी गर्व भी है और काफ़ी सुविधा है और जनता काफ़ी प्रसन्न है कि उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तोहफा भेंट किया है, जिससे कि ज़िले का विकास बड़ी तेज़ी से चल रहा है। 4 लेन बनने से हम लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा व्यापारी वर्ग के लिए है, भाड़े में बचत हो रही है, किसान को मंडी तक गल्ला ले जाने के लिए डीजल की बचत हो रही है। पिछले बार 4 लेन नहीं थी तब 20 कुंटल एक ट्राली लेकर जाते थे, इसमें 40-50 लेकर जाते हैं, डीजल की बचत हो रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के विकास की कहानी देखने हम अब लखनऊ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने की वजह से लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। कानपुर यहाँ से करीब है, इसलिए बिजनेस के सिलसिले से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में सड़कों पर जाम लगना आम बात है। लेकिन अब लखनऊ की तस्वीर बदलने वाली है, चूंकि यहाँ मेट्रो दौड़ने वाली है। आइए जानते हैं मेट्रो यहाँ पर क्या बदलाव लाएगी। लखनऊ में जल्द ही दौड़ने वाली मेट्रो ने इस शहर को महानगरों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। हमने बात की लखनऊ मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव से। जो लखनऊ मेट्रो है ये करीब जो फर्स्ट कॉरिडोर जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं।
एयरपोर्ट से लेके इट गोज़ वाया आलमबाग, चारबाग, हजरतगंज होते हुए वेरी बिजी रूट से टू प्लेस कॉल्ड मुंशी पुलिया नियर इंदिरा नगर. सो दिस इज़ 24 किलोमीटर, वेरी लॉन्ग कॉरिडोर, गुड कॉरिडोर. इस कॉरिडोर पे अभी हम काम कर रहे हैं और मेट्रोज जैसे आपको आइडिया है कि एक साथ पूरे कॉरिडोर नहीं ओपन होते हैं, पहले छोटे छोटे कॉरिडोर पोर्शन करते हैं फिर उसको करते चले जाते हैं. तो हम लोगों ने लखनऊ मेट्रो में भी करीब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 8.5 किलोमीटर का एक एलिवेटेड पोर्शन था. इट इज़ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट नगर टू चारबाग. और ट्रांसपोर्ट नगर इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा कार मेंटेनेंस डिपो होता है जिसमें ट्रेन्स को लाना, दिस हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रेन ऑपरेशन. तो उसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक का ये 8.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 8 स्टेशन हैं जिस पे हमने सबसे पहले काम करना शुरू किया. मेट्रो के सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम जारी है, लेकिन इसे पूरा करना इतना आसान नहीं था. सामने कई चुनौतियां भी थी. बहुत बड़े 2 चैलेंजेस थे. एक तो सिटी को उस लाइन में लाना और इतने क्राउडेड एरिया में बनाना जहां सर्विस लेन्स नहीं है, उसमें ट्रैफिक मार्शल लगाना, ट्रैफिक पुलिस की हेल्प लेके ट्रैफिक को गाइड करना और फिर इस काम को बहुत तेज़ी से आगे ले जाना. ये सबसे बड़ा शायद मुझे चैलेंज नज़र आया. लखनऊ मेट्रो के पहले चरण का काम चल रहा है. इस काम के दौरान रोज कोई ना कोई नई चुनौती सामने आती है, लेकिन लखनऊ मेट्रो की टीम हर चुनौती का सामना कर जल्द से जल्द काम पूरा करने में जुटी है. अब लखनऊ में रहने वालों को इंतजार है तो बस मेट्रो की शुरुआत का. उन्हें इससे ढेर सारी उम्मीदें हैं. अभी जो फर्स्ट फेज का काम चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक का 8.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग प्रायोरिटी पर हो रहा है, काम करा रहे हैं. उसी में से एक स्पेशल वर्क का ये काम आ गया है. ये रेलवे ब्रिज बना हुआ है, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, इसके ऊपर से मेट्रो जाएगी हमारी. अब इसमें चूँकि ये आप देख रहे हैं ऊपर जो कैंटिलीवर के बनाए गए हैं, फ्रेम बनाए गए हैं, ये स्पेशल टेक्नोलॉजी है. तो इसके लिए चूँकि ट्रैक पर काम करना है तो कोई प्रॉब्लम भी हमारे रेलवे डिपार्टमेंट का ना आने पाए, कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, इसलिए तो इसको कैंटिलीवर टेक्नोलॉजी से CLC प्रोजेक्ट करके हम लोग करा रहे हैं. अब आप देख रहे हैं कि साइट पर हमारी कितनी अलाइनमेंट जो आ गया, दे दिया गया था. अब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई साइट क्लियरेंस के लिए. आप देख रहे हैं पीछे हमारे जो है हट बने हुए थे, इंक्रोचमेंट थे, तो लोगों को कन्विंस कराकर लखनऊ मेट्रो ने सबको मुआवजा देकर जगह वर्किंग स्पेस चाहिए हम लोगों को, उस वर्किंग स्पेस को खाली कराना और उनको समझा बुझाकर उनका पेमेंट कराना, ये बड़ा अचीवमेंट था रेल मेट्रो के लिए. मेट्रो के आ जाने से ये रहेगा कि टाइम भी कम लगेगा, टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगा. उसके बाद फिर ट्रैवल में जो एक्सपेंसेस होती हैं वो एक्सपेंसेस भी ठीक ठाक होंगी. मतलब ज़्यादा कोई फ़ायदा ही है पब्लिक के लिए एक तरीके से आसानी लोगों की जाग जाएंगी. जो है मेट्रो चल जाएगी तो बहुत अच्छी आसानी हो जाएगी, लोगों को जो है सुविधा हो जाएगी. जो है बड़े शहरों से जो है, ये हमारी लखनऊ राजधानी है, अगर यहाँ मेट्रो बनना है तो बहुत अच्छी बात है. लखनऊ में मेट्रो लाना ये सरकार की भी प्राथमिकता और लोगों के लिए भी ये प्रथम प्राथमिकता पे थी. इससे यहाँ जो जाम से लोगों को बहुत ही निजात मिलेगी, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, और इस दृष्टिकोण से मतलब सरकार ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है. मेट्रो ने लखनऊ को महानगरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन एक बदलाव है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. वो है यहाँ बने साइकिल ट्रैक. सड़कों पर भीड़भाड़ को देखते हुए साइकिल चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर ये एक बेहद जरूरी कदम है. प्रदूषण को देखते हुए भी अखिलेश सरकार की ये एक अनोखी पहल है. लखनऊ में जिंदगी अब साइकिल ट्रैक्स पर भी दौड़ने लगी है. ट्रैफिक की भीड़भाड़ से परेशान लोगों के लिए साइकिल ट्रैक एक सुखद बदलाव है. हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है सरकार के थ्रू जो उन्होंने हमारे लिए साइकिल ट्रैक बनवाया है, क्योंकि आने वाले समय में जहाँ तक इतनी गाड़ियों का आना जाना और गाड़ियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं आज के समय पे कि इंसान के पास टाइम ही नहीं होता है किसी चीज़ को करने के लिए. तो हमारे लिए एक तरह से साइकिल ट्रैक बना के उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है और हम यही चाहेंगे कि आगे चल के भी ये हमारे लिए ऐसा ही कुछ करते रहे, जिससे कि हमारा शहर जो है वो और भी बेटर हो और कहीं ना कहीं उसमें पोल्यूशन फ्री भी रहे और हम लोग इको फ्रेंडली यहाँ पे रह भी सकें. पहले जाता था तो एक्सीडेंट का डर रहता था, अब आने जाने में बहुत ही आराम रहता है.
जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी ऑफिस पहुंच जाता हूं सुरक्षित, और आने में भी जो भी सब बढ़िया हो। जब से सब साइकिल ट्रैक बन गया है, आपकी सरकार है जो कि बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिससे कि आने जाने में बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही बढ़िया काम किया है जो ये सरकार है। और आगे चल के भी ये सरकार रहे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है कि आगे भी कुछ नया काम करे, जिससे कि हमें और ही सुविधाएं मिलें। यही नहीं, अखिलेश जी ने कई और भी कार्य करवाए। उन्होंने सभी जनपद मुख्यालय को 4 लेन सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य बनाया। 17,08,898 लाख की लागत से बने 37.80 किलोमीटर लंबे 4 लेन की शुरुआत की गई है। मूरतगंज मंझनपुर 4 लेन मार्ग का लोकार्पण किया गया। कोई सड़क जब 2 गांव और 2 शहरों को जोड़ती है तो उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं। खुदरा व्यापारियों को ज्यादा बड़े बाजार मिल जाते हैं और खरीदार भी बढ़ जाते हैं। शहर के अंदर अगर नई सड़क बन जाती है तो आपके समय की बचत होती है। दरअसल ये प्रगति का वो क्रम है जो किसी के इंसान पर जाकर नहीं रुकता, पूरे समाज, पूरे प्रदेश तक पहुंचता है।